हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इन्फिनिटी। अगर आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसमें आपको मिलेंगे रोज़ के न्यू अपडेट्स, अ गुड इंग्लिश ग्रामर्स एंड एवरीथिंग यू विल गेट फ्रॉम हियर, ऑल सब्जेक्ट्स वी हैविंग। इसलिए आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप अभी भी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन्स एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियोज़। तो आज हम लोग देखेंगे 10th के लिए जो ग्रामर है। एक्चुअली ये 10th के लिए नहीं, ये सभी के लिए ग्रामर है, क्योंकि अभी हम बेसिक ग्रामर देख रहे हैं। अभी हम इसमें देखेंगे सेंटेंस। फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द सेंटेंस, देन वी विल गो द काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखना चाहेंगे कि सेंटेंस क्या होता है। अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट। एक जो सेंटेंस होता है वो ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स होता है, जिसे हम लोग मिलाकर एक कंप्लीट सेंटेंस बनाते हैं। इट बिगिंस विथ अ कैपिटल लेटर एंड एंड विथ अ पंक्चुएशन मार्क। जो स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से और ख़त्म होता है पंक्चुएशन मार्क्स पे। पंक्चुएशन मार्क्स यानी ऑलमोस्ट 95% सेंटेंस एंड होते हैं फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क and interrogative. Now I am going to giving you example. Suppose we having single words. हमारे पास अलग अलग single words है। राम है, is है, playing है, फुटबॉल है, ग्राउंड है, इन है, द है। ऐसे हमारे पास सिंगल वर्ड्स है। अब हमने ये जंबल वर्ड्स को कलेक्ट किया और एक सेंटेंस बना दिया। राम इज़ प्लेइंग इन द गार्डन। नाउ इट इज़ लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल, क्योंकि ये एक सेंस दे रहा है। इसलिए द वर्ड्स विच एंड द लाइन विच गिव्स अ सेंस, इट इज़ कॉल्ड सेंटेंस। इसीलिए ये हमें सेंस दे रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स को मिलाकर एक कंप्लीट थॉट बना रहे हैं, उसी को बोला जाता है सेंटेंस। अभी हमारा कंप्लीट सेंटेंस था, इसलिए हमने यहाँ फुल स्टॉप पुट करेंगे। अब इसी को अगर हम लोग क्वेश्चन में करते हैं, क्या राम ग्राउंड में गेम खेल रहा है या क्या राम ग्राउंड में फुटबॉल खेल रहा है? इज़ राम प्लेइंग इन द ग्राउंड? ये क्वेश्चन हो गया। यहाँ लगेगा फुल स्टॉप, राइट? नो, फुल स्टॉप नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा क्वेश्चन मार्क। अब देखेंगे हम लोग एक्सप्लेनेशन, सॉरी विच वन इज देयर? हाँ, तो हम देख रहे हैं ये स्टार्ट होगा कैपिटल लेटर से और एंड होगा पंक्चुएशन मार्क्स पे। क्लियर? नाउ गॉट इट। अब हम लोग देखेंगे सेंटेंस के ही बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहूँगी। अभी ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको सिर्फ हिंट में दे रही हूँ। ये इन्फॉर्मेशन का डीप वीडियोस हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में या और प्रीवियस वीडियोस में देखेंगे। अभी हम देखते हैं जो सेंटेंस होता है ना, जैसे हमने बहुत सारी मूवीज़ में डायलॉग सुना। अमिताभ बच्चन की एक मूवी में डायलॉग भी था, मेरी ज़िंदगी का तंबू 3 बम्बू पे खड़ा हुआ है। तो वैसे ही जो सेंटेंस का तंबू है ना, वो 5 बम्बूस पे खड़ा हुआ है। इट मीन्स देयर आर 5 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस को बनने के लिए 5 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है, जिसमें से फर्स्ट होता है सब्जेक्ट, जो कि सेंटेंस पे वर्क करता है, जैसे यहाँ राम है। सेकंड होता है वर्ब, जो क्रिया करता है इस सेंटेंस में, जैसे यहाँ पे प्लेइंग है। थर्ड होता है ऑब्जेक्ट, जो प्लेस रिकॉग्नाइज करता है, जैसे यहाँ पे ग्राउंड है, फुटबॉल भी है। फिर होता है कॉम्प्लीमेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्स में आ जाते हैं हमारे रिमेनिंग वर्ड्स आ जाते हैं। कॉम्प्लीमेंट्स में यानी जो हम लोग एक वर्ड्स को डेकोरेट करने के लिए या सेंटेंस को एक अच्छा रूप देने के लिए, सेंटेंस की मीनिंग्स, इनकम्प्लीट मीनिंग्स को कंप्लीट करने के लिए जो वर्ड्स हम लोग ऐड करते हैं, उसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। और लास्ट होता है एडवर्बियल। एडवर्बियल जो होता है उसे हम एडजंक्ट भी बोलते हैं, जिसके अंदर आ जाते हैं हमारे कुछ क्वेश्चंस, जैसे विच आस्किंग द क्वेश्चन, जो चीज़ें हमारी क्वेश्चन क्रिएट करती है हमारे माइंड में। वाई, व्हेन, वेयर एंड हाउ, इस टाइप के। जैसे ही कम्स एवरी डे। अब हमको किसी ने बताया ही कम्स एवरी डे, वह रोज़ आता है,
हमारे माइंड में तुरंत क्वेश्चन जनरेट होगा, कब आता है, कैसे आता है, क्यों आता है। तो दिस टाइप ऑफ सेंटेंस इज कम्स इन द एडजेक्ट दैट इज एडवर्बियल सेंटेंस, ठीक है, एडवर्बियल सेंटेंस। तो इसके लिए हम लोग बाद में लेंगे डीप नॉलेज। अभी हम लोग यहाँ पे जंप करते हैं 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस की ओर, जिसमें से ये वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सिंपल सेंटेंस एंड कंपाउंड सेंटेंस। आगे के 2 सेंटेंस नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स वाई विथ कनेक्टेड विथ दिस चैनल। तो चलिए हम लोग देखते हैं सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस क्या होता है? सिंपल सेंटेंस की डेफिनेशन होती है अ सेंटेंस दैट कंटेन अ मेन क्लॉज, अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, इट इज़ कॉल्ड सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस हम लोग बोलते हैं जो कि इंडिपेंडेंट होता है, जैसे जिसमें क्लॉज यूज़ होता है, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब यूज़ होता है, समटाइम्स वही प्रेडिकेट का काम करता है, तो इसे बोलते हैं हम लोग सिंपल सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है कैट रन टू द रेस्टोरेंट। यहाँ पे जो कैट है वो सब्जेक्ट है, रन जो वर्ब है, टू द रेस्टोरेंट इट इज़ प्रेडिकेट है, दैट इज़ ऑब्जेक्ट है। अब हम देखेंगे यहाँ पे अबाउट द सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस कैसे होते हैं? सिंपल सेंटेंस बहुत ही सरल वाक्य होते हैं, बहुत ही सिंपल होते हैं। जो टेंस होता है ना, टेंस में भी हमको बहुत सोचना होता है, अरे कौन से हेल्पिंग वर्ब पुट करें, कौन से वर्ब पुट करें, लेकिन सिंपल सेंटेंस में हमको सोचना नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल यहाँ दिया है अयांश इज़ माई सन, अयांश मेरा बेटा है, यहाँ पे भी इज़ यूज़ हो गया। अमन इज़ अस्लीप, अमन सो रहा है, यहाँ पे भी स्लीप हो गया, यहाँ पे भी इज़ यूज़ हो गया। इट मीन्स देर इज़ नो बाइंडेशन फॉर द पर्टिकुलर हेल्पिंग वर्ब, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड सिंपल सेंटेंस, इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं सिंपल सेंटेंस। मैं आप लोगों को और भी एग्जांपल्स देना चाहूँगी सिंपल सेंटेंस के। देखिए ऑलमोस्ट क्या होता है सिंपल सेंटेंस में, 1 सब्जेक्ट एंड 1 प्रेडिकेट, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है। जैसे आई वेंट टू द मार्केट, आई रेड अ बुक, द डॉग बार्क, द ट्रेन मूव्स, द लीव्स फॉल फ्रॉम द ट्री। यहाँ पे क्या था, एक सब्जेक्ट था, एक प्रेडिकेट था, ऑब्वियसली वर्ब तो रहेगा ही। अब एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट था, दैट्स वाई इट इज सिंपल सेंटेंस है, ये सिंपल सेंटेंस है, ये इजीली ख़त्म हो गया। इसको हम और बढ़ा सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिया आई वेंट टू द मार्केट, हमको इसको और बढ़ाना है और खींचना है, हम इसमें ऐड कर सकते हैं आई वेंट टू द मार्केट फॉर टेकिंग ब्रिंजल, फॉर टेकिंग पोटैटो, फॉर टेकिंग चॉकलेट, कुछ भी ऐड कर सकते हैं हम लोग। ऐड करने के बाद में ये सिंपल सेंटेंस नहीं रहेगा, ये क्या रहेगा, आप कंटिन्यू रहिए आपको पता चल जाएगा, बट ये सिंपल सेंटेंस नहीं रहेगा। गॉट इट क्लियर? जैसे आई रेड अ बुक, अब मुझे इसमें ऐड करना है आई रेड अ बुक विच इज़ रिटन बाय गांधी जी, हो गया ऐड, बट नाउ दिस इज़ नॉट सिंपल सेंटेंस। क्लियर इट? तो हमने यहाँ पे देखा कि जो भी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है उसे हम लोग बोलते हैं सिंपल सेंटेंस। अब सिंपल सेंटेंस 2 टाइप्स के होते हैं जो मैं आप लोगों को डीप में पढ़ा रही हूँ, डीप नॉलेज देना चाहूँगी मैं आप लोगों को थोड़ा सा, तो हम लोग थोड़ा डेप्थ में पढ़ेंगे। तो हमने देखा कि जो सिंपल सेंटेंस होता है वो होता है 2 टाइप्स का। एक होता है क्रिया नहीं होती, देयर इज़ नो वर्ब। हाँ, होते हैं कुछ सेंटेंस जिसमें क्रिया नहीं होती है, जैसे अब भी हम लोगों ने देखा अयांश इज़ माई सन, यहाँ कहाँ है क्रिया, नहीं है, देयर इज़ नो वर्ब। सेकेंड टाइप होता है अगर क्रिया हो भी तो भी सब्जेक्ट उस क्रिया को नहीं करता। इट मीन्स अगर यहाँ पर वर्ब है भी तो भी वो जो सब्जेक्ट है पर्टिकुलर उस वर्ब के लिए काम नहीं करता। इवन इफ देयर इज़ एन एक्शन, कुछ भी एक्शन हो सकता है, सब्जेक्ट डजेंट परफॉर्म इट, लेकिन सब्जेक्ट पर्टिकुलर वर्ब के लिए नहीं होता। जैसे अब भी हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा था आई वेंट टू द मार्केट, यहाँ पे आई का मार्केट वेंट से कोई कनेक्शन नहीं है। अगर आप एक तरीके से देखें तो ये खुद पे वर्क कर रहा है। आई वेंट टू अ मार्केट, नथिंग स्पेशल। आई रेड अ बुक,
क्लियर, समझ में आया। अब यहाँ पे आई और अ बुक को देखिए, तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि रेडी हो। आई और अ बुक के बीच में आप कुछ भी कनेक्शन जोड़ सकते हैं। आई लव अ बुक, आई लाइक अ बुक। इसीलिए जो सब्जेक्ट होता है वो पर्टिकुलर वर्ब पे परफॉर्म नहीं करता। अब हम लोग देखते हैं, पहले फोकस करते हैं टाइप 1 पे, जहाँ पे वर्ब नहीं होता है। जैसे राम अच्छा लड़का है, राम इज़ अ गुड बॉय। अयांश मेरा बेटा है, अयांश इज़ माई सन। मेरे 2 भाई है, आई हैव 2 ब्रदर्स। उनकी 3 बहनें थी, ही हैड 3 सिस्टर्स। तुम्हारे पास मोबाइल होगा, यू विल हैव अ मोबाइल। सीता घर पर होगी, सीता विल एट होम, सीता विल बी एट होम। क्लियर। तो ये सेंटेंस ऐसे थे जहाँ पर वर्ब नहीं है। आप इन्हें ध्यान से देखिए, यहाँ पर वर्ब नहीं है, लेकिन जब हम लोग इस सेंटेंस को बोलते हैं, लिखते हैं या हमारी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, उस टाइम पर हमको 1 सेकेंड के लिए भी फील नहीं होता कि हमने जो सेंटेंस बोला है उसमें वर्ब नहीं थी, बिकॉज इट गिव्स द कंप्लीट सेंस ऑफ द सेंटेंस, बट इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ सिंपल सेंटेंस। अब हम देखेंगे इसी का टाइप 2, सब्जेक्ट डजेंट परफॉर्म द एक्शन, जिसमें सब्जेक्ट जो है वो एक्शन को परफॉर्म नहीं करता। जैसे किताब टेबल पर रखी हुई है, बुक इज़ केप्ट ऑन द टेबल। इसी का दूसरा तरीका जो था, मैंने आपको वेंट वाला एग्जाम्पल दिया था। यहाँ पे मैंने जो मेंशन किया, आपका कंसेप्ट और अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए, इसलिए मैंने ऑलमोस्ट नॉन लिविंग थिंग्स को लिया है, क्योंकि आप लोगों के माइंड में ये चीज़ बैठी हुई है कि लिविंग थिंग्स ही वर्क करती है, मूवमेंट्स करती है, नॉन लिविंग थिंग्स मूवमेंट्स और वर्क नहीं करती है, इसलिए मैंने ये चूज़ किया है। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल दिया है, किताब टेबल पर रखी हुई है, बुक इज़ केप्ट ऑन द टेबल। नाउ टेल मी, जो किताब है वो यहाँ पे कोई एक्शन कर रही है? नहीं, वो तो रखी हुई है, वो तो सिर्फ रखी हुई है, वो कोई एक्शन नहीं कर रही है कि किताब गाना गा रही है, किताब नाश्ता कर रही है। लाइक दिस इट इज़ नॉट वर्किंग, वो सिर्फ टेबल पर रखी हुई है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सीता सोई हुई है, सीता इज़ लिविंग थिंग्स, बट वो सोई हुई है। तो जब व्यक्ति सोया रहता है, व्हेन अ पर्सन इन अ स्लीपिंग मोड, इट डजंट डिड एनी वर्क, उस समय वो कोई काम नहीं कर सकता या कोई काम नहीं करता है। सीता इज़ अस्लीप, वो जागा हुआ था, यहाँ पे उसकी वर्किंग नहीं बताया है, वो जागा हुआ था, ही वॉज अवेक। यस, क्लियर है। बट यहाँ पे क्या एक्शन है? वो जागा हुआ था तो उसने क्या कर लिया? वो जागा हुआ था, उसने मुझे डरा दिया, वो जागा हुआ था, उसने मुझे भगा दिया, वो जागा हुआ था, उसने मुझे चिल्ला दिया। उसने ऐसा कुछ काम नहीं किया, वह सिर्फ जागा हुआ है। मैं थका हुआ था, आई वॉज टायर्ड। यहाँ पे भी आई क्या परफॉर्म कर रहा है? कुछ भी नहीं, वो थका हुआ है ना। आई वॉज टायर्ड, कुछ भी नहीं कर रहा है वो, इट इज़ नॉट डूइंग एनी वर्क हियर। मकान बना हुआ था, हाउस इज़ बिल्ड। मकान बना हुआ है, मकान क्या कर रहा है भाई? इधर से उधर थोड़ी आ रहा है। मुझे मेरी मौसी का घर पसंद है, मैं मकान को कॉल करूँ प्लीज़ कम टू एट माई हाउस, तो वो मेरे घर नहीं आ जाएगा, वो सिर्फ बना हुआ है, स्टेबल, इट इज़ स्टेबल थिंग्स। क्लियर। तो ये ऐसा सिंपल सेंटेंस होता है जिसमें सब्जेक्ट पर एक्शन को परफॉर्म नहीं करता, आइदर इट विल बी लिविंग और इट विल बी नॉन लिविंग। गॉट इट? क्लियर। आप लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। तो हम लोग देखते हैं अब कंपाउंड सेंटेंस। अब मैं आप लोगों को कंपाउंड सेंटेंस की डेफिनेशन देना चाहूँगी। कंपाउंड सेंटेंस क्या है? A sentence that contains 2 or more main or independent clause and no subordinate और डिपेंडेंट क्लॉज। ये ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज रहते हैं और इसमें सब ऑर्डिनेट क्लॉज नहीं रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया है, कैट रैन टू द रेस्टोरेंट एंड कैलेब वॉक्ड। कैट, क्लियर,
पर मैं आप लोगों को इस लैंग्वेज में नहीं समझाना चाहूँगी, मैं आप लोगों को ये चीज़ एकदम इजी और सरल तरीके से समझाना चाहूँगी। आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, एकदम इजी तरीका है ये। कंपाउंड सेंटेंस क्या है? द कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिंपल सेंटेंस, दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ना, या हमने दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ लिए तो वो बन गया कंपाउंड सेंटेंस। अब हम लोग दो पेज को जोड़ेंगे तो जोड़ने के लिए कुछ तो लगेगा, फेविकॉल लगेगा, सेलो टेप लगेगा, फेविफिक्स लगेगा, बोनफिक्स लगेगा, फेविक्यूब लगेगा, बहुत सारे नाम हैं जिनसे हम लोग जोड़ सकते हैं। तो उसी तरीके से कंपाउंड सेंटेंस के अंदर में दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम लोग कुछ वर्ड्स यूज़ करते हैं, जैसे और, बट, एंड, या और भी एक दो वर्ड्स है वो भी देखेंगे हम लोग। इन वर्ड्स को यूज़ करके दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ा जाता है और उसके बाद में बन जाता है वो कंपाउंड सेंटेंस। तो आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया कि कंपाउंड सेंटेंस किसको बोलते हैं? द कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिंपल सेंटेंस, इट इज़ कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंस। जो दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए कुछ वर्ड का यूज़ होता है, हम उसे कंजक्शन भी बोलते हैं, वो हम लोग आगे देखेंगे। अभी मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी कंपाउंड सेंटेंस का। जैसे हमने दो सिंपल सेंटेंस लिया, पहला सिंपल सेंटेंस लिया आई वेंट टू द मार्केट, सेकेंड सिंपल सेंटेंस लिया आई परचेज्ड फ्रूट्स। अब हमको दोनों को जोड़ना है, दो सिंपल सेंटेंस हो गए हमारे पास, आई वेंट टू द मार्केट, सेकेंड हो गया आई परचेज्ड फ्रूट्स, यानी मैं मार्केट गई थी, मैंने फ्रूट्स खरीदा, दो हो गए। अब हमको इसको जोड़ के बोलना है, तो आप बताइए, आप खुद सोचिए कि आप क्या बोल सकते हैं इसको और बीच में क्या पुट कर सकते हैं। एक तो ये आई वेंट टू द मार्केट एंड आई परचेज फ्रूट, मैं मार्केट गई थी और मैंने फल खरीदा, राइट। और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं हम लोग, तो इसी को बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस। और भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन इसमें सही तरीके से सूट होगा एंड। क्लियर हुई ये चीज़? अब देखिए यहाँ पे आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल है। आई लाइक स्विमिंग, माई ब्रदर हेट स्विमिंग। मुझे स्विमिंग पसंद है, मेरे ब्रदर को स्विमिंग पसंद नहीं है। ये दो सिंपल सेंटेंस है, दोनों के पास उनका खुद का मीनिंग है। अब हमको इसको कंपाउंड बनाना है, यानी हमको इसको कोई चीज़ से जोड़ना पड़ेगा। यानी आई लाइक स्विमिंग बट माई ब्रदर हेट स्विमिंग। क्लियर? इतना क्लियर हुआ आपको कि मुझे स्विमिंग पसंद है लेकिन मेरे भाई को स्विमिंग पसंद नहीं है। पर मैंने यहाँ माई को कट किया है। अब आप गेस कर सकते हैं क्यों किया है मैंने माई को कट? आप गेस भी करेंगे तो मुझे कैसे बताएंगे अभी, तो चलिए मैं ही बताती हूँ आपको। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि सेंटेंस किसे बोलते हैं, याद आया आपको? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव द कंप्लीट सेंस ऑफ द थॉट, इसे हम सेंटेंस बोलते हैं। उसके नीचे हमने पढ़ा था अ सेंटेंस इज स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर एंड एंड विद द पंक्चुएशन। क्लियर? तो वही चीज़ यहाँ देखिए, अभी हमने देखा कि दो अलग अलग सेंटेंस हैं, हमने उनको वैसे का वैसा लिखा और बीच में हमने एक कंजक्शन लगाकर उसे ज्वाइन कर दिया। लेकिन अब ये जुड़ने के बाद दो अलग अलग नहीं रहा, ये जुड़ने के बाद एक ही रह गया है। तो यहाँ पे स्विमिंग के बाद का फुल स्टॉप कट जाएगा, वहाँ जगह कम थी इसलिए नहीं काटा मैंने। और माई में कैपिटल एम नहीं लगेगा, स्मॉल एम लगेगा। यानी ये बन जाएगा आई लाइक स्विमिंग बट माई ब्रदर हेट स्विमिंग। क्लियर? माई में एम स्मॉल हो जाएगा और फर्स्ट टाइम आई लाइक स्विमिंग के बाद वाला फुल स्टॉप कट जाएगा, तब ये पर्टिकुलर बनेगा कंपाउंड सेंटेंस। आपको एक और एग्जांपल देकर मैं बाकी कंसेप्ट भी आपका क्लियर करना चाहूँगी। जैसे यहाँ पे भी देखिए दो सिंपल सेंटेंस है, ईमा वेंट शॉपिंग, एक सिंपल सेंटेंस है जो कंप्लीट हो गया। सेकेंड है शी बॉट
अ ब्यूटीफुल ड्रेस, ये भी कंप्लीट हो गया। अब हमको इसको कंपाउंड बनाना है। कंपाउंड बनाना है यानी दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ना है। इट्स वेरी इजी थिंग। सो ईमा वेंट शॉपिंग, फुल स्टॉप हट गया, कॉमा लगा सकते लेकिन हमें कुछ भी नहीं लगाना है। एंड शी बॉट अ ब्यूटीफुल ड्रेस। तो अब देखिए यहाँ पे जो शी लिखा हुआ है उसका एस जो है वो स्मॉल लेटर पर है। नाउ इट इज़ ऑल्सो सेंटेंस, ये भी सेंटेंस है, ये भी कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है, पंक्चुएशन पर एंड हो रहा है, बट ये कौन सा सेंटेंस है? कंपाउंड सेंटेंस है। क्लियर? आपको कोई प्रॉब्लम है इसमें? अभी इसके आप लोगों को मैं कुछ और एग्जांपल्स भी देना चाहूँगी, या तो आप लोग इसे वर्कशीट में करिए एंड सेंड मी हाउ यू विल सेंड मी, यू कैन कमेंट्स मी ओनली। ओके, तो हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे विद द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस। अभी मैं आप लोगों का एक शॉर्टकट में रिवाइज लेना चाहूँगी, जो मैं आप लोगों का रिवीजन ले रही हूँ। जैसे हमने देखा है, सबसे पहले तो हमने देखा कि सेंटेंस क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अस कंप्लीट सेंस और कंप्लीट थॉट, इट इज़ कॉल्ड सेंटेंस। सेंटेंस बहुत से टाइप्स के होते हैं। सेंटेंस का जो तंबू है वो 5 बम्बुओं पे खड़ा है। इट मीन्स अ सेंटेंस हैविंग 5 कंपोनेंट्स। वो आप लोगों ने सुना है, अभी नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्क्राइब करेंगे, अभी नहीं करेंगे। फिर हम लोग देख रहे थे काइंड्स ऑफ सेंटेंस, जिसमें से हमने उसके आज 2 ही सेंटेंस को पढ़ा है, सिंपल सेंटेंस एंड कंपाउंड सेंटेंस। तो फिर से देखते हैं हम लोग सिंपल सेंटेंस को। सिंपल सेंटेंस क्या होता है? अ शॉर्ट रिपीटेशन ऑफ द ग्रामर। सिंपल सेंटेंस क्या होता है? ये होता है, सिंपल सेंटेंस कंटेन करता है एक मेन इंडिपेंडेंट क्लॉज को, एक सब्जेक्ट को, वर्ब को और प्रेडिकेट को, उसे बोलते हैं हम लोग सिंपल सेंटेंस। सो सिंपल सेंटेंस में हमने देखा 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है जिसमें क्रिया नहीं होती है, दूसरा होता है कि जिसमें सब्जेक्ट उस क्रिया के लिए एक्शन नहीं करता है। तो हमने ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से देख ली थी, होप आप लोगों को समझ गया होगा। फिर हमने देखा कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? कंपाउंड सेंटेंस कुछ भी नहीं होता है, ये एक नाश्ता होता है जिसमें 2 सिंपल सेंटेंस को मिलाते हैं हम लोग और एक टेस्टी सा डिश प्रिपेयर कर लेते हैं, उसमें कुछ जोड़ के, नमक मिर्ची ऐड करके। क्लियर? तो कंपाउंड सेंटेंस, the combination of 2 simple sentences with the use of some words like or, but and, then it becomes compound sentence. क्लियर? अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रही है इसमें तो प्लीज़ गिव मी रिप्लाई इन द कमेंट्स एंड प्लीज़ लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, कीप वॉचिंग अस विथ लर्न इन्फिनिटी। थैंक यू वेरी मच।